दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो है लोकसभा इलेक्शन हैदराबाद तेलंगाना को लेकर है। तो आइए हम इस खबर से अवगत कराना चाहेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से जो है हम आपके लिए खबरों से अवगत कराते हैं। जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है। तो आइए हम जो है बात कर लेते हैं हैदराबाद खबरों की। तो क्या है वो, किस प्रकार है, तो आइए हम जान लेते हैं चैनल के माध्यम से। हैदराबाद में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी ओवैसी के खिलाफ उतारा प्रत्याशी। कांग्रेस ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मोहम्मद वली उल्लाह समीर को हैदराबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक कुल 308 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मोहम्मद वली उल्लाह समीर को हैदराबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक कुल 308 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को हैदराबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक कुल 308 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने बुधवार शाम को अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे खास सीट हैदराबाद है, जहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पार्टी ने जो है खम्ब सीट से रामाश्याम रघुराम रेड्डी और करीमनगर सीट से जो है बली चला राजेंद्र राव को प्रत्याशी बनाया है। तो हैदराबाद सीट से दोनों ओवैसी जो है ब्रदर्स ने किया है नामांकन। बता दें कि हैदराबाद सीट से AIM-MIM ने अकबरुद्दीन ओवैसी का बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। ऐसा इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो AIM के बार बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। ये पहली बार नहीं है जबकि AIM ने इस तरह की योजना अपनाई हो। इससे पहले राज्य के विधानसभा ASI माधवी लता के चुनाव प्रचार के दौरान बंदोबस्त ड्यूटी पर थी। वायरल वीडियो में वो बीजेपी प्रत्याशी के पास आती दिख रही हैं और हाथ मिलाने के बाद उन्हें गले लगा लेती हैं। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो ASI माधवी लता के चुनाव प्रचार के दौरान बंदोबस्त ड्यूटी पर थी। वायरल वीडियो में वो बीजेपी प्रत्याशी के पास आती दिख रही हैं और हाथ मिलाने के बाद उन्हें गले लगाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और हैदराबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को टैग करके उनका ध्यान आकर्षित किया। अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दिए और फिर ASI को निलंबित कर दिया। तो इससे जुड़ी और भी खबरें सटीक हैं, तो दर्शकों बने रहिए। हम जो है आपके लिए और भी खबरों से अवगत कराएंगे। मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करने पर FIR। तो FIR क्यों हुई और क्यों ये सारी बातें संज्ञान में आई, तो आइए हम जो है आप सभी लोगों के लिए इन खबरों से भी अवगत कराते चलें। संबंधित खबरें क्या हैं? ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी माधवी लता की बड़ी मुश्किलें, FIR दर्ज। ओवैसी के यूपी बिहार में प्रत्याशी न उतारने से बीजेपी को नुकसान ही नहीं फायदा भी। चार बिंदुओं में समझिए।
हाल ही में हैदराबाद की बेगम बाजार पुलिस ने माधवी लता पर हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार पर कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और हैदराबाद में एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करने आरोप में मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद के फास्ट लांसर निवासी शेख इमरान ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में माधवी लता के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी ने हैदराबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए माधवी लता की उम्मीदवारी की घोषणा की है, वो मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां कर रही हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान माधवी लता ने कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो में छेड़छाड़ की है। तो क्या छेड़छाड़ की है, तो इससे भी हम आपके लिए अवगत कराते चले। समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप। तो शेख इमरान ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि माधवी लता के तीर चलाने वाले इशारे से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी। तो क्या आहत हुई थी? बेगम बाजार पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को शब्दों, मौखिक या लिखित या संकेतों के लिए वीडियो में छेड़छाड़ की है। तो समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप। शेख इमरान ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि माधवी लता के तीर चलाने वाले इशारे से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई। बेगम बाजार पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को शब्दों, मौखिक या लिखित या संकेतों या दृश्य के माध्यम से अपमानित करने के तहत माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024। तो चलिए हम इससे भी आप लोगों के लिए अवगत कराते चलें। हाथों से तीर चलाने वाले वीडियो पर बड़ी मुश्किलें, माधवी लता की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर कथित रूप से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। शिकायत में उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवी लता के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जुलूस के दौरान एक पूजा स्थल पर तीर निकालकर उसे चलाने का इशारा किया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो पुलिस ने रविवार को बताया कि हैदराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी के माधवी लता के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को बताया कि हैदराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 17 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान माधवी लता ने पूजा स्थल पर तीर निकालकर उसे चलाने का इशारा किया है। इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को माधवी लता के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया काम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ दर्शकों, और भी हम इन खबरों से आप सभी लोगों के लिए जो है अवगत कराएंगे। माधवीलता के इशारे पर ओवैसी का पलटवार, का शांति खत्म करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा माधवीलता का ये वायरल वीडियो 17 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें वो अपने हाथों को फैलाकर काल्पनिक तीर चलाती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या नजर आ रही है, ये अधूरा वीडियो है बीजेपी उम्मीदवार। वीडियो पर विवाद के बाद माधवीलता ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए दावा किया कि वीडियो एडिट किया गया है। वहीं इस क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है कि एक वीडियो नकारात्मक पैदा करने के लिए मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये एक अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं सभी व्यक्तियों का सम्मान करती हूँ। तो कौन है माधवीलता, आइए इनसे अवगत कराते चलें दर्शकों आप सभी के लिए। दोस्तों, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड परिवार से आने वाली माधवी हिंदुत्व की एक समर्थक हैं और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थी। उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के ग्रुप के साथ सहयोग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। माधवीलता हाल ही में सुर्खियों में तब आई जब बीजेपी ने उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया। हैदराबाद सीट का इतिहास, तो आइए हम जान लेते हैं हैदराबाद सीट का इतिहास क्या रहा है। बता दें कि हैदराबाद AIM का गढ़ माना जाता है, जहां 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। वो 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद इस सीट का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवीलता टक्कर दे रही हैं। तो क्या टक्कर दे रही हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। माधवीलता हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार। माधवीलता के पास 218 करोड़ रुपए की संपत्ति चुनाव आयोग के हल्फनामे में दिया विवरण। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उम्मीदवार की माधवीलता ने बुधवार को अपने परिवार की चल और अचल संपत्ति 218.28 करोड़ रुपए घोषित की। माधवीलता के परिवार पर 27 करोड़ रुपए की देनदारी है। भाजपा उम्मीदवार के परिवार के पास ब्रेंची लिमिटेड में 94.44 करोड़ रुपए की कीमत के 2.94 करोड़ शेयर हैं। लता के पति विश्वनाथ कोमलपल्ले IIT मद्रास से पढ़ाई कर चुके हैं। PTI हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उम्मीदवार के माधवीलता ने बुधवार को अपने परिवार की चल और अचल संपत्ति 218.28 करोड़ रुपए घोषित की। लता के परिवार पर 27 करोड़ रुपए की देनदारी है। भाजपा उम्मीदवार के परिवार के पास ब्रेंची लिमिटेड में 94.44 करोड़ रुपए की कीमत के 2.94 करोड़ शेयर हैं। लता के पति विश्वनाथ कोमपल्ले IIT मद्रास से पढ़ाई कर चुके हैं और फिनटेक व हेल्थ केयर कंपनी के संस्थापक हैं। बीजेपी लता द्वारा दायर चुनावी हल्फनामे, तो चुनावी हल्फनामे क्या है, तो आइए हम देखते हैं। चुनावी हल्फनामे के अनुसार परिवार के पास 46 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 55.92 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जो किसी एक राजनेता के लिए बड़ी संपत्ति है। हैदराबाद सीट पर उनका मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
आईएम के प्रमुख व मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर से होगा। कांग्रेस ने इस सीट से बुधवार को एक सूची जारी कर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को हैदराबाद लोकसभा सीट में चुनाव मैदान में उतारा है। जिस हैदराबाद सीट पर 40 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा, वहां माधवीलता कैसे छोड़ा रही पसीने। असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार फायर ब्रांड माधवीलता को मैदान में उतारा है। सनातन की परोपकार माधवीलता हिंदुत्ववाद का बड़ा चेहरा है। हैदराबाद लोकसभा सीट चुनावी प्रचार का शोर, जिसमें दावे और विरोधियों पर हमला का दौर हर लोकसभा सीट पर जारी है, लेकिन तेलंगाना की हैदराबाद सीट देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट पर पिछले 40 साल से ओवैसी फैमिली का कब्जा है। हैदराबाद को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ से ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार जीतकर सदन पहुंचे और उनके बाद लगातार 4 बार असदुद्दीन ओवैसी सांसद चुने जा चुके हैं। 40 साल से ओवैसी परिवार जिस सीट पर कब्जा जमाए हुए, इसके बाद वहां निजाम हिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के पक्ष में हो रही चुनावी रैली और रोड शो में उमड़ी भीड़ बता रही है कि इस बार मामला टक्कर का है। मिशन 400 पार के लक्ष्य को सामने रखते हुए उत्तर से पश्चिम और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी हर सीट पर पूरी ताकत से साथ चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद की लड़ाई इस बार मामूली नहीं है। माधवीलता ने 4 दशक लंबी ओवैसी परिवार की निजामी को कड़ी चुनौती दे रखी है। माधवीलता हर रोज ओवैसी के सामने अपने तर्क संगत सवालों को लेकर खड़ी हो जाती हैं। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता और अनुराग ठाकुर का रोड शो मुस्लिम वोटर्स की बहुलता वाली हैदराबाद लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 आम चुनाव में चुनाव हुआ था। 1980 में KS नारायण के सांसद चुने जाने के बाद से हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार ओवैसी परिवार जीत दर्ज करता आ रहा है। इसके बाद माधवीलता का भाषण प्रचार करने का अंदाज और बोलने के तरीके ने विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। इस सीट पर 20 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें 20 लाख से वोटर्स हैं, जिसमें कौन कितना वोटर्स है 11,55,000 से अधिक मुस्लिम हैं। 2011 जनगणना के मुताबिक 80 वोटर्स की संख्या 82,233 और 57 वोटर्स 25,453 है। माधवीलता कौन? तो असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार फायर ब्रांड माधवीलता को मैदान में उतारा है, जिनको लेकर जन समर्थन सड़क से सभा तक दिखता है। सनातन के परोपकार माधवीलता हिंदुत्ववाद का बड़ा चेहरा है। खुलकर ओवैसी के खिलाफ बोलती हैं और मुस्लिम महिलाओं में भी इनकी पैठ है। तो क्या पैठ है? पिछले 2 चुनाव से बीजेपी हैदराबाद में दमदारी से लड़ रही है। माधवी नया चेहरा है, लेकिन पहचान पुरानी है। स्थानीय लोग उन्हें प्रखर हिंदू नेता के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में जानते हैं। तो क्या जानते हैं? माधवीलता समाज सेवा के काम से जुड़ी हुई हैं। वो गौशाला चलाने के साथ ही मुस्लिम बस्तियों की मुस्लिम महिलाओं के सुख दुख में खड़ी रहती हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने का काम करती हैं। सनातन की प्रखर वक्ता होने के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सक्रिय है। माधवीलता को 3 तलाक जैसे मुद्दे पर काम करने वाली और गरीब मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन है।
दोस्तों बताते चलें 2019 का चुनाव परिणाम तो क्या है, तो आइए हम जान लेते हैं। भारत की आज़ादी के बाद से अभी तक हैदराबाद सीट पर कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 10 बार ओवैसी परिवार ने जीत दर्ज की है। 2019 आम चुनाव की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार भगवंत राव को 2,82,186 वोटों से हराया था। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को 5,17,471 वोट और बीजेपी के भगवंत राव को 2,35,000 वोट मिले थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार पुस्ते श्रीखंड को महज 63,239 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान को 49,944 वोट हासिल हुए थे। तो जैसा कि दर्शकों हमने जो है तेलंगाना हैदराबाद खबरों से आप सभी के लिए अवगत कराया, सभी की नज़र पार्टियों की तेलंगाना हैदराबाद सीट को लेकर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो देखना यह है इस बार कौन परचम हैदराबाद में लहराता है। दर्शकों जो एक खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। दोस्तों मुझे उम्मीद है खबर अगर अच्छी लगी हो तो एक आगाज करके जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो है और जो है बेल आइकन ऑल कीजिएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं इसी तरह की लेटेस्ट खबरें लेके आता हूं और खबरों से दोस्तों आप सभी के लिए अवगत कराता हूं। तो दर्शकों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।